कीमती वक्त निकाल के आए हैं। ये आज सारे लोग जो हैं पंचायत हल्का दराज बी की मुख्तलिफ वार्डों से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सबसे पहले ब्लॉक बुदल ओल्ड है कोटरंका जनाब जावेद इकबाल चौधरी साहब जो हमारे BDC हैं कोटरंका के, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने लोगों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए सब डिवीज़न कोटरंका की मुख्तलिफ पंचायतों की लोगों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कुल 13 सड़कें जो हैं वो इलाका के लिए मंजूर करवाई। वही उन सड़कों में से एक सड़क जो राथर मंडी टू चाल नक्का वाया पटेली टू काजी माला जो सड़क है, ये कोई 55 लाख और 24,000 के करीब जो है इसका टेंडर हुआ था। हम लोगों ने बड़ी खुशी का मुजाहिरा किया कि ये रोड जो है इसकी हालत में जो है वो बेहतरी लाई जाएगी और लोगों की एक दरीना मांग जो है वो पूरी होगी। बदकिस्मती की बात यह है कि जिस पंचायत से मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपने आप को बदकिस्मत ही मानूंगा कि बदकिस्मती की वजह से ऐसे हमारे कुछ यहाँ के मुतहिब नुमाइंदे हैं नाम नहाद कि जो हमेशा लोगों की तामीर और तरक्की के बजाय लोगों के बीच में रसाकशी डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाने की बातें करते हैं, लोगों पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लोगों को तरह तरह के नामों से जो है वो पुकारा जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि 2021 में इसी रोड पे जहाँ ये सारे लोग इकट्ठे हैं, ये जगह जो है ये मेरे मरहूम दादा गुलाम मोहम्मद साहब की जगह है। जहाँ मैं खड़ा हूँ थोड़ा सा 2-4 कदम पीछे ये मेरे दादा गुलाम मुहीउद्दीन राथर की जगह है। इसके पीछे कोई 10 कदम और पीछे अगर चले जाएंगे मेरे दादा अब्दुल कयूम राथर साहब उनकी जगह, उसके ऊपर हाजी असलम राथर साहब जो मरहूम उनकी जगह है, उसके ऊपर दादा बशीर साहब जो हैं मरहूम उनकी जगह। इसी तरीके ये सारी जगह यहाँ से लेकर कम से कम 600-700 मीटर रोड जो है उस वक्त बैक टू विलेज में हमने ये जगह जो है ये दी कि लोगों की एक दरीना मांग है कि ये इलाका जो है ये सबका हुकूमतों ने भी इस इलाका को इग्नोर किया कि कहीं ना कहीं ट्रैक्टर रोड जो है कहीं लोग अपनी खेती बाड़ी जो है ट्रैक्टर जो है वो चला जाए और लोग आसानी से अपनी खेती बाड़ी जो है वो कर सकें। तो उसी चीज़ के हवाले से 2021 में 4 लाख का टेंडर जो है यहाँ के मकामी ठेकेदार ने लिया और ये रोड बनाई। तो आज जब हमारे ठेकेदार साहब ने काम करना शुरू कर दिया, कल की अगर हम बात बुदल न्यू की जो DDC हैं नसरीन अख्तर साहिबा जी, उनके बड़े भाई अपने मियाँ बाजी मोहम्मद असलम साहब जो है वो यहाँ आए, सैकड़ों की तादाद में लोग थे। रोड का जो है इफ्तिताह हुआ बड़ी खुशी से। तमाम चंद सियासतों की वजह या मकामी की वजह से ये चीज़ हाजिम नहीं हुई। कहीं ना कहीं उन्होंने रोड़ा अटकाने की कोशिश की और लोगों को बेवकूफ़ बनाया और गुमराह किया, फिर लोगों के साथ बदकलामी की, लोगों के नाम रखे, लोगों के साथ जो है वो बेहुदा बातें की गई। हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश रहेगी कि आपने LG इंतज़ामिया से कि अगर आपने पंचायतों को एम्पावर किया है, फायर सिस्टम जो अगर आपने पंचायतों को दिया है, उसका मकसद ये नहीं है कि पंचायतों के अंदर कोई जवाबदेही नहीं है। ये सरकार का पैसा है, सरकार जो है वो पब्लिक की है, लोगों से वोट लिए गए हैं। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप किसी के ऊपर जुल्म करें, आप अपनी दादागिरी करें, गुंडागर्दी करें। घर के अगर एक सरपंच है या एक कोई मेंबर है घर का कि उसका सारा ख़ानदान जो है वो सरपंच होगा, उसका सारा ख़ानदान मेंबर होगा, ये बातें हरगिज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है। हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर राजौरी से, अपने ADDC पवन परिहार साहब हैं, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि कम अज़ कम क्रॉस चेक किया जाए पंचायतों के अंदर कि यहाँ कितने तामीरी काम हुए हैं, कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है, आम लोगों की राय ली जाए कि लोग जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं या नहीं, किनको लोगों के ऊपर दबाव है, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जैसे मैं हूँ, ये मेरे साथ ये मेरे नौजवान हैं, ये मेरे चाचा लगते हैं, ये सारे एक लोग हैं हमारे। किसी का अगर कोई आवाज़ उठाएगा जनाब हम 50,000 रुपया देंगे, करोड़ों रुपए हमारे पास इकट्ठे, किसी लड़की को 50,000 रुपया देंगे, आप पे 376 लगवाएंगे, यही जुल्म हो रहा है हमारे साथ, यही डेमोक्रेसी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है? आप लोगों से वोट लेते हो और ऊपर से धमकियां देते हो कि आप पे हम 376 बनाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, कि जिसने आवाज़ उठाई तो हम आपके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। आपके पास गन्ने हैं, आपके पास गोली और ग्रेनेड है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ वक्त रहते ख्याल करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। और मेरा यही लास्ट में ये कहना है कि बिलखुसूस BDC कोटरंका जावेद इकबाल चौधरी का फिर से दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी मेहनत और मशक्क़त के बावजूद आज हम सब लोग इकट्ठे यहाँ पे कि इस रोड का काम जो है वो खीर जो है जल्द अज जल्द महकमा PWD के जो AW साहब हैं या एक्सिन साहब हैं, जो मकामी JE साहब हैं, वो आएँ और रोड का क्रॉस चेक करें, रोड को देखें कि काम कहाँ से शुरू होता है, इसकी लाइनमेंट जो है वो ठीक की जाए, लोगों को और ज़्यादा मज़ीद तंग ना किया जाए। अगर लोग तंग होंगे तो सड़क पे हमारा जो है धरना होगा, और ये हम जमहूरियत के अंदर कानून के अंदर रह के ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मकामी बात करने के लिए यहाँ हैं। वो आपसे बताया आपको, बस यही हालात तो यही है। बाकी वो क्या करते हैं कि जो हमारे सरपंच साहब हैं तो वो इधर कभी हमें दिखे ही नहीं है।
और किसी का काम उनने किया ही नहीं है। जहाँ पे हम काम करते हैं या किसी मुश्किल में आते हैं वो हमें दिखते ही नहीं है, या तो वो रजौरी होते हैं या जम्मू होते हैं। बात रही हमारी रोड की, पहले आए हमारे पास, आप ज़मीनें दे दो जी, हम अपनी रोड निकालेंगे, आपको रोड निकाल के देंगे। उनको पैसे की लालच थी, पैसे के चक्कर में उन्होंने हमारी ज़मीनें पूरी ख़राब कर दी हैं। जब नया टेंडर हुआ, इसकी टेंडरिंग हुई, न्यू टेंडरिंग हुई, तो तब बोलते हैं चल नक्का से करेंगे हम। और पिकअप पॉइंट हमारा राथर मंडी है। हम PWD के डिपार्टमेंट से बोलते हैं कि हमारा गुनाह क्या है कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है, हमारा जितना पानी या घरों के अंदर आ रहा है, जितनी हमारी फसल तबाह हो रही है। और वो बंदा हमारे साथ कोई बोलता है, एक समाज के साथ वो पूरा वो करता है ज़िद, एक अंदर से उसको एक बुखल है कि वो राथर ऐसे हैं, राथर वैसे हैं, ऐसे। अब क्या हमें अगर गवर्नमेंट दे रही है, अब उनने तो हमें कुछ दिया नहीं है, अब उसको भी नहीं करने देते। वो रोड ऐड करते हैं, मेरा वहाँ पे इतना 20 लाख लाइबिलिटी है, 30 लाख लाइबिलिटी है। कहाँ पे 4 लाख की तो रोड है, वो 3 बार उनने पैसे निकाल दिए हुए। कौन सी लाइबिलिटी है? अब हमें भी वो बताएं ना कौन सी लाइबिलिटी है उनकी बची हुई। अब तो हमारे काम क्यों अटका रहे हैं? हमारे आगे मकान है, ये पूरा नाले का पानी पूरा हमारे मकानों के अंदर जाता है। हम तो सोचते हैं कि अगर PWD, अगर महकमा है हमारा, एक्सीएन है, कुछ है, वो थोड़ा आगे आए, नहीं तो पब्लिक रोडों में आएगी। तो ऐसे थोड़े रखने होते हैं कि कोई भी पंच है, सरपंच है, उसको तरीके से काम करना होता है। अपनी मर्जी से वो जहाँ जाएंगे, दादागिरी थोड़ी ना है। हमने वोट दिया उनको, सब कुछ अच्छे से हमने जताया, सब कुछ। बाद में वो हमारे ऊपर आ गए, हमें कभी गालियाँ दे रहे हैं, कभी कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं। वो मतलब हमारी गलती क्या है? का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इस बारिश के अंदर हमारे यहाँ आए हैं हमारी बातें सुनने के लिए। मैं जनाब DC साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो व्यू पॉइंट यहाँ राथर मंडी में रखा गया है, यहाँ से ही रोड पॉइंट तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये रोड है 2 साल पहले बनी थी और ये रोड दोबारा ख़राब हो गई है। लिहाजा DC साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मेहरबानी करके इस हमारी रोड को दोबारा इस काम में लगाया जाए, कि जो लोग रोड़ा अटका रहे हैं वो ये काम नहीं करने दे रहे। जनाबों से गुजारिश है कि इस पे गौर व खोज किया जाए। बस मैं इसी पर इत्फाक करना चाहता हूँ।